लो जी बात सुनो, मजा आया कि नहीं? वैसे मजा आया कि इसी तरह मैंने पोस्टमार्टम इसका पूरा काफी पूरा करना है, जिसको कहते हैं पोस्टमार्टम किया है। मजा आएगा आपको पूरी रात। ठीक है, ये ले यहाँ पे ये सुने, ये थोड़ा सा, क्योंकि मैं थोड़ा सा टॉपिक चेंज करना है। आपको पता चला कि हकीम होता है ना, वो हर तरफ दिमाग चलता है उसका। खाली ये नहीं कि मैं देखे मैं आपको मिर्जा टूटी के पीछे लगाऊं तो मिर्जा टूटी को भी आईने दिखाने हैं ना, क्योंकि हो सकता है किसी मोड़ पे आके ये माफी तोबा तराफी कर ले, अल्लाह से आगे गिड़गड़ाए, माफ अल्लाह की मर्जी है ना, माफ कर दे। तो इस वजह से इसको भी ये सबक लेसन साथ में देने हैं ना। सबक मेरी नजर मैं तो सबको देता हूँ। मेरा तो लेसन हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, जो भी दूसरे भी कम्युनिटी के लोग हैं, ईसाइयों के लिए, सबके लिए है। सबको अच्छी बात बताएं, जिसके दिमाग में चलेगी चले जाए, ठीक है। नहीं जो रिमूव करता फिर मेरा क्या, मेरा कुछ नहीं लेता। हमारा तो काम है इल्म की बात शेयर करना। जो एक्सेप्ट करता है वेल डन, नहीं करता तो भाई तुम अपने घर, हम अपने घर, खुदा आपका भला करे बस। ठीक है, ये ले आगे सुने। आगे बात वही मेरी मेडिकल की, और ये दोनों पार्टी है। पार्टी मेरे पास देखे, ये ले सुने। जब भी किसी को चोट लगती है या जख्म आता है तो वो फौरन हॉस्पिटल पहुंचता है कि उसे टेटनस का इंजेक्शन लगा दिया जाए। और वहाँ हॉस्पिटल का अमला भी बिजी होता है, मसरूफ होता है, तो वो बगैर इन्वेस्टिगेशन के, बगैर पूछे, बगैर हिस्ट्री लिए उनको इंजेक्शन लगा देता है, टेटनस का टीका लगा देता है। तो यहाँ अब मैं आपको बताया, मैंने पिछली मेरी वीडियो देखी ना, आप पिछले मेरे प्रोग्राम जितने, मैंने उसमें दिखा था, मैंने आज तक टेटनस का टीका नहीं लगाया। आज तक जो भी गिरा मेरे पास, कुछ बनाते हजारों के मरीज मैंने देखे, और मैंने आज तक उनको टेटनस का टीका नहीं लगने दिया। मैं कहा नहीं लगाना, मैं अपनी मरहम लगा के सारा कुछ करके चल भाई, पट्टी पुट्टी की, चल भाई जाओ, और अपने लिक्विड से साफ करता। मैंने पायोडीन भी नहीं लगाता। मैं कहा छोड़ो, कचरे में फेंको पायोडीन लगाने, क्योंकि हकीम है, हम हकीम है, हमने अपनी दवाई बनानी होती है, हमें अपने तरीके से हमने करना है जो कुछ भी। ठीक, तो ये बात है कि ये सब लॉलीपॉप है, कोई टेटनस का टीका लगाने की जरूरत नहीं, कोई फलाना ये ठिकाना वो आ गया फलाना। हाँ, सिर्फ उसको सफाई अच्छे से करनी, तो कंकर वगैरह उसके अंदर ना रह जाए, बस उसको अच्छी तरीके से सफाई किया करे। हकीम मैं अतिबा कराम से कहता हूँ, देखो ये मैंने एक आपको समझे कि एक तोहफा दे दिया कि किसी भी को भी अगर टूटा यानी लग गया ना, किसी को चोट लग गई, तो आपने वहां पे घबराना नहीं है, उसकी बैंडेज करें। कोई सड़क पे कोई गिर गया, आदमी गिर गया, सब कुछ, तो कोई हकीम गुजर है, तो आपकी ड्यूटी है, याद रख लें, आपने उसको रोकना है, रोक के उसको जल्दी जल्दी सफाई करने का जो आपकी समझ में आता है वो काम करते हैं, बस। कुछ भी उसको इन्फेक्शन वगैरह नहीं होता। सब ये टोपी ड्रामा, याद रखें। वो वैक्सीन जो लगाते हैं, ये जो वैक्सीन के, ये टेटनस का, ये बहुत खतरनाक टेटनस का टीका है। यकीन करें, बीमारियां पैदा करता है आपके अंदर। ये सुने जरा, ये क्या कहने लगा। हर जख्म आने पे टेटनस के इंजेक्शन की जरूरत नहीं होती। यहाँ गाइड ये मुझे देख के कह रहे हैं ना, अगर आपने ईपीआई शेड्यूल पूरा किया हुआ है, यानी बचपन में लगा लिया। आप मुझे ये बताया, सारी जिंदगी लोगों को लॉलीपॉप हर जगह पे लगाते हैं, अब जाके ये कह रहे हैं कि ना लगाने की जरूरत नहीं। वो तो मैंने तुम्हें एक्सपोज किया है, तो कह रहे हो ना, मैंने किया ना। मेरी वीडियो पुरानी देखने जाके मैंने कहा मैं नहीं लगाता, मेरी मर्जी, हकीम हो ना। कहते जी एक बार लगा लिया तो तुम्हारा लगाने की जरूरत नहीं। तो अब देखें, कभी आपको किसी ने ये बताई बातें, ये सब जेली माफिया है, टोला है, सेलमैन है, बस कुछ नहीं है। और आपके लास्ट टेटनस के इंजेक्शन को 5 साल से ज्यादा का अर्सा हो गया है, और आपका जो जख्म है या चोट है वो डर्टी है, यानी डर्टी वूंड है, तो फिर आपने टेटनस का इंजेक्शन लगवाना है। अगर आपका जख्म क्लीन है यानी साफ है, और आपके लास्ट टेटनस के इंजेक्शन को 10 साल से ज्यादा का अर्सा हो गया, तो फिर आपने टेटनस का इंजेक्शन लगवाना है। नहीं लगवाना, चैलेंज है, नहीं लगवाना। जिसके 15 साल भी हो जाए फिर भी नहीं। ये मुझे पूरी, मैंने वीडियो पूरी भी सुनी भी नहीं, ना को गल ना को बात है। मैंने जिसने ये बात की, मैंने फिर इसकी रोल कर दी, नहीं लगाना। 20 साल हो जाएंगे नहीं लगाना, 25 साल हो जाएंगे नहीं लगाना। आए ना कि यार कौन सा साइड इफेक्ट आता है इसकी, 80 की 23 साइड इफेक्ट भी, ठीक है, बोलो। जरूरी है, और डर्टी वुंड के लिए 5 साल का अर्सा होना जरूरी है। और यहाँ एक और लॉलीपॉप नहीं चलने, आप आम समझ गई है। के अंदर ईपीआई शेड्यूल 1978 यानी 1978 में शुरू हुआ था। अगर किसी की 1978 में शुरू किया गया था, पैसे देके जो किया गया था वो काम खत्म हो गए। पुराने दौर में चले गए, किसी को कुछ चोटें लगती, कितनी चोटें लगती थी, वो कैसे सही होते थे? क्या वो टेटनस का टीका था उस वक्त? सोच रहे, तो जब हो रही है ना, तो साले दौर वो ही सब कुछ, ये सारे अब घूम फिर के जब ऑर्गेनिक चीजों पे आ गए हैं, तो डूब मरने की बात है ना। तो फिर इनकी स्टडी तो कोई कचरे में, इनकी स्टडी की जरूरत ही नहीं है। हकीम मौजूद है, हकीमों का काम चलेगा, बस तिब्बे रबी का नारा लगाया, बिस्मिल्लाह, चलो बस क्लास। सर सब मेडिकल माफिया की ये मशीनें ये सब, वो क्या आपको वो एक देखे यार, अब जब इंसान गिरता है ना, चोट लगती है, तो सारी बात है, धड़कन जो है ना वो थोड़ी
कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, ठीक, लेवल ज़रा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर नीचे चल जाना शुरू हो जाएगा। वो जो हाई होता है ना, वो किसी और वजह से होता है, जिसने मेडिकल की दवाइयाँ बहुत ज़्यादा खा रही हैं, उसकी वजह से हाई होना शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा। उनको मैं ये भी नहीं बताऊँगा क्यों, इनको ये भी नहीं पता ब्लड प्रेशर होता क्यों, ये भी नहीं पता इनको बोलते क्यों होता है, पूछिए इनसे, इनको ये भी नहीं पता। और जो अच्छा अब मुझे ये बताया, अगर लो हो गया बीमारी के दौरान तो वो क्यों हो रहा है, ये भी नहीं पता इनको, वो लो क्यों हो गया है। अच्छा, तीसरे नंबर पे इनको ये कहें कि बंदे को आप ऑक्सीजन की जरूरत क्यों तुम लगा रहे हो, ऑक्सीजन लगा के भी उसका ऑक्सीजन लेवल पूरा नहीं हो रहा, क्या वजह है, तो फिर ऑक्सीजन लगानी चाहिए उसको, लगाएं। मैं तो कहता हूँ तड़ातड़ लगाएं। नाक में लेके जाते हैं पाइप, वो लंग्स कहते हैं जी, लंग्स में लेके जाना है, उधर लेके जाना, सांस की नाली में इनको वो देना है। तो मुझे ये बताएं, ये मैं कभी लाइव में आए ना, कभी यकीन करें तो मैं कहूँगा चलो जी ज़रा दो ज़रा इनको, हैं, मरीजों को दें, सब कुछ कराएं। मैं चुप रहूँगा और फिर मैं कहूँगा ठीक है, जब वो मरीज़ किसी एक लेवल पे आएगा ना, फिर मैंने कहना जी अब देखिए अब क्या करना है आप लोगों ने। मैं अगली बात बाद में बोलूँगा, जहाँ पे वहाँ पे लाइव बोलूँगा कि जी अब आ जाएं ज़रा, जो अमला सारा था ना सारा इकट्ठे हो जाए, तो वहाँ पे फिर आप लोगों ने फैसले करने के क्या होना चाहिए इनके साथ, ठीक। तो ये बात है, मैं तो हेड मास्टरों का हेड मास्टर हूँ, इनके हेड मास्टर हैं WHO, तो उनका हेड मास्टर तिब्बे नब्बे गिरी का छोटा सिपाही है, देखिए वो दादा उस्ताद मानते हैं, दादा उस्ताद। तो ये बात है कि प्रैक्टिकली बात मेरे से करनी है, तुसी ची पावली पी पावली वो हम जी इसको इंसानी जिस्म को अंदर से तुम मम्मे लगते हो, मम्मे खाओ तुम अंदर से करोड़ खा लोगे इसको। समुद्र